ये तो जुमला था, ये तो चुनाव का स्टंट था और हम तानाशाह हो गए, हम हिटलर हो गए, हम संविधान को नहीं मानते। में नहीं आ रहा कि उनका वोट करोड़ों अरबों का है, आपको ठगा जा रहा है, आपको अप्रत्यक्ष रूप से भिखमंगा बनाया जा रहा है। महोदया, सच्चाई तो यह है कि सत्य की हत्या हो रही है। सच कड़वा होता है, इसलिए उसका घूंट हर कोई नहीं पीता। अमृत तो सभी चाहते हैं, लेकिन जहर सिर्फ शिव जी ने पिया। लेकिन आज हमारे हालात जो ऐसी है कि दिल्ली की चुनाव में रेवड़ियां बांटी जा रही है, दिल्ली की चुनाव में बतौलाबाजी हो रहा है, दिल्ली की चुनाव जो भारत की राजधानी है, जो पूर्ण रूप से राजधानी नहीं है बल्कि आंशिक कहेंगे आंशिक राज्य है, यहां पे केंद्र सरकार है, दिल्ली का है, बहुत सारे हमारे विदेशी राजदूत रहते हैं और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल भारत के 36 राज्यों के रहते हैं। यहां पे सभी झूठ का अंबार कर रखा है। जहां सत्ता आम आदमी पार्टी की है, वो जो महिलाओं को 2100 देंगे, फिर 4000 देंगे, फिर ये देंगे जब बनेंगे तब ना। जब आप जेल जा रहे हैं, जब जेल में हैं, जब जेल से बाहर हैं, तो खड़ाऊ रख के राज कर रहे हैं, तो ना आप मुख्यमंत्री हैं, ना रहेंगे, तो देंगे कहां से? और अगर आप पे हमारी महिलाएं दिल्ली की विश्वास भी कर ले, जो अंधभक्त की तरह कुछ लोग आपकी जयकार कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनका वोट करोड़ों अरबों का है, आपको ठगा जा रहा है, आपको अप्रत्यक्ष रूप से भिखमंगा बनाया जा रहा है, वो नहीं समझ रही हैं, वो उनको साथ दे रही हैं। लेकिन जब यही देने वाला आपके दरवाजे पे हाथ जोड़ेगा कि मुझे वोट चाहिए, मुझे वोट देके जिता दीजिए ताकि मैं 80,000 करोड़ का बजट और 625 करोड़ का विज्ञापन का बजट और जमुना की सौंदर्यीकरण पे लाखों करोड़ों खा सकूं, व्यापारियों से ठग सकूं और जो है इस तरह से लूट खसोट कर करके हम अपना राज्य और अपना साम्राज्य झूठ के अंबार पे चला सकूं, ये केजरीवाल साहब कर रहे हैं और लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी के मोदी जी ने कहा कि आपदा से आपको निकालेगा बीजेपी ने जब वो एमसीडी में नगर निगम में थे तब अंबार था, गंदगी के अंबार था, लोगों को पैसे नहीं मिला, त्राही थी, गंदगियां थी, मच्छर थे, वो आज भी है। तो हमने बीजेपी को हटा के आम आदमी पार्टी को लाए, उसने भी वही किया। उससे पहले कांग्रेस थी, उसने भी चूंकि गलत किया था। हमारा विकास और समृद्धि और साफ सफाई नहीं, हमें कोई हक अधिकार नहीं मिला, तो हमने कांग्रेस को हटा के आम आदमी पार्टी को लाया। आम आदमी पार्टी वही कर रहा है, हम उसको हटा के मान लीजिए यहां की जनता बीजेपी ले आती है तो बीजेपी फिर वही है। तो इसलिए हमने कहा कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सब लुटेरे टाइप के बने हुए हैं, एक थाली के लोग हैं, चट्टे बट्टे लोग हैं, एक से दो, दो से तीन, ये लोग करते रहते हैं। आज बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे अन्य राज्य हो, वहां बदलाव की जरूरत है। जब तक बदलाव नहीं आएगा, एक नया सवेरा नहीं आएगा, एक हमारा दिल्ली जो सुंदर होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए, टोक्यो, शंघाई, बीजिंग, न्यूयॉर्क, पेरिस और बीजिंग की तरह होना चाहिए, आज मेरा दिल्ली गांव से भी बदतर हो गया है। कुछ लुटियन जोन जहां पे राजदूत रहते हैं वो थोड़ा सा साफ सुथरा है, बाकी सारी की सारा गंदगी ही गंदगी है, पानी गंदा मिल रहा है। और जो मोहल्ला क्लिनिक बन रहा था 4000, वो कुछ बने हुए जिसमें कुत्ते रो रहे हैं, जिसमें दवाई नहीं है, जिसमें डॉक्टर नहीं है, वहां कोई जाता नहीं है। स्कूल की बात करते हैं तब आम आदमी पार्टी के तमाम नेता का बच्चा प्राइवेट स्कूल में और विदेशों में पढ़ रहे हैं, नगर निगम के सारे जो पार्षद हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और दूसरे को आप नमूना दिखा के कहते हैं और वोट आप जो रील दिखा के कहते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अच्छा कर रहे हैं तो जनता आपको वोट देगी, फिर आपकी सरकार बन जाएगी। लेकिन जो आज सर्वे कह रहा है, आज जो है हमारा एग्जिट पोल कह रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जा रही है। अब जो कोई आना चाहता है तो हमारा कहना है कि इन तमाम को बाहर करना होगा, एक नया सवेरा लाना होगा और ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी का
जो इन्वेलप है, जो मानवीय मूल्यों पे आगे चल रहा है, जो अन्य और पार्टियों का घटक बना के कर रहा है, उनको एक मौका मिलना चाहिए काम करने के लिए। और क्योंकि वो लिखित में दे रहे हैं, वो एफिडेविट दे रहे हैं, वो रजिस्ट्री कर रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनकी सारा चल अचल संपत्ति जब्त होगा, उनकी सदस्यता खत्म होगी, उनकी पार्टी निरस्त होगी। ऐसा कोई भी पार्टी, चाहे आम आदमी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, अगर वो करती है तो पहला डॉक्टर दुआ होगा जो झाड़ू लेके उनके दरवाजे पे झाड़ू मारेगा, उनको चाय पानी पिलाएगा मुफ्त। हम कोई सैलरी नहीं लेंगे, हम अपने घर से चाहे भीख मांग के खाएं, लेकिन उनकी जो है हम सेवा करेंगे। आप उनका जो है प्यून और चपरासी बन जाएंगे। वो लिखे तो सही, वो वादा करते हैं, करे तो सही, लेकिन जब वो करते नहीं है, जब कोई देते नहीं है, तो हमारे साथ धोखा होता है और उस धोखे का जवाब हमें वोट से देना है। इसलिए आने वाले 5 फरवरी को अगर बटन दबाएं तो सोच समझ करके कि ना झाड़ू पे मारना है, ना कमल पे मारना है, ना पंजा पे मारना है इन्वेलप पर, या कोई आपका इंडिपेंडेंट, आपका कोई साथी अच्छा है जो काम करना चाहता है, क्षेत्र में है, आप उसे जरूर दीजिए। यह हमारा आह्वान है, आपसे अपील है। इसलिए जो समस्या का समाधान करेगा, जो हमारे सारे हक हुकूक की बात करेगा, जो जुमलेबाजी करेगा, जो मुफ्तखोरी करेगा, जो हमें रेवड़ी बांटेगा और बाद में कहेगा इलेक्शन के बाद ये तो जुमला था, ये तो चुनाव का स्टंट था और हम तानाशाह हो गए, हम हिटलर हो गए, हम संविधान को नहीं मानते, हम लोकतंत्र को नहीं मानते, अपनी मनमर्जी करेंगे, तो ऐसे लोगों को हमें हराना होगा। तभी हमारा देश बचेगा, तभी हमारा लोकतंत्र बचेगा। और इस तरह से जो आज हमारे भारत और राज्यों के अंदर अच्छे सच्चे सेवक, अच्छे सच्चे जनप्रतिनिधि नहीं है, वहां पे अच्छे लोग उगेंगे। पहला जो खेत है जिसमें पलारी जलाए जाते हैं, उनको जलाना पड़ेगा, उनको खत्म करना पड़ेगा, तब दूसरा पौधा लगेगा, और लगेगा जरूर, नया सवेरा आएगा जरूर। यही विश्वास है, यही कड़वा सच है। लेकिन कड़वा सच को लोग आज हत्या कर रहे हैं, आज उसको रौंद रहे हैं। उसे हमें बचाने के लिए हमारे नौजवान और नौजुवतियों को आगे आकर के कदम से कदम मिला करके जन आंदोलन करना होगा, जन क्रांति करना होगा, आवाज देना होगा और बिना डर बिना भय के आगे बढ़ना होगा।